जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो वर्तमान समय में आपके स्कूल में या फिर +2 हाई स्कूल में मिलना शुरू हो गया है और बहुत सारे छात्र छात्राओं को मिल भी गया है। और दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को शुरू से लेकर के अंत तक भरने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सिखाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरते समय किस तरह का फोटो साटना है, साथ ही साथ सिग्नेचर कहां पर और कैसे करना है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरने में आप लोगों का जो फी है यानी कि पैसा है वो कितना लगेगा। इसीलिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्म को जो क्लास 9 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं या फिर देखते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर में आपका दिया गया झारखंड एकेडमी काउंसिल रांची और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन शीट फॉर सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन सेशन 2025-27 एंड क्लास 9 एग्जामिनेशन ईयर 2026। यानी कि ये जो फॉर्म है, जो क्लास 11 का आपका जो बोर्ड एग्जाम होना है 2026 में फरवरी में, तो उसका परीक्षा का फॉर्म है जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ एग्जाम लिया जाएगा 40-40 नंबर वाला। और साथ ही साथ आपका जो क्लास 10 का फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा 2027 में, आप लोगों का 2027 में फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा 10th का, तो उसका जो ये रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म है। यानी कि ये जो फॉर्म है दो चीज का है, क्लास 11 के फाइनल बोर्ड एग्जाम का जो 2026 में होगा और क्लास 10 का फाइनल बोर्ड एग्जाम जो 2027 में होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, दोनों काम यही कर रहा है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो फॉर्म है ये रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए है। और दोस्तों, ये जो फॉर्म आप लोगों को भरना है केवल और केवल, देखिए लिखा हुआ है यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, यानी कि इस फॉर्म को भरते समय केवल और केवल ब्लैक कलर का पेन से ही भरना है, ऐसा नहीं कि ब्लू कलर के पेन से भर दें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पर जो उदाहरण स्वरूप इस फॉर्म को जो हम लोग भर रहे हैं, तो इसको ब्लैक कलर के पेन से ही भरते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका दिया गया कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका जो स्कूल है हाई स्कूल या +2 हाई स्कूल, तो उसका रोल कोड क्या है, तो ये आपको स्कूल में प्रिंसिपल या बड़ा बाबू बता देंगे। मान लीजिए इसका जो रोल कोड है वो 22-0-22 है, समझ गए। ये रोल कोड है आपका क्लास 10 का, हम समझ गए, जो आपका स्कूल है उसका। और इसका जो उदाहरण स्वरूप है, मान लीजिए इसका जो स्कूल का नाम है हाई स्कूल, इस तरह से मान लीजिए ये जो है गिरिडीह या फिर जहां भी आपका स्कूल का जो नाम होगा वो लिख देना है, ठीक है। और आप लोग इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्म को भरते समय जो इंग्लिश का, अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर है, यानी कि अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, उसी से भरना है, लिखना है। ऐसा नहीं कि स्मॉल लेटर में लिख दें, कर्सिव लेटर में लिख दें, तो उससे जो है दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। बड़ा बड़ा अक्षर में लिखना है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका जो नाम है वो है राजकुमार। ये कौन है? राजकुमार। इस तरह से सुंदर सुंदर अक्षरों में जो है लिखना है। और आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लिखते समय ये जो बॉर्डर दिया हुआ है इसको टच नहीं करना है या फिर इससे बाहर भी नहीं लिखना है, बल्कि बॉक्स के अंदर में बीचों बीच में लिखना है, ठीक इसी तरह से ब्लैक पेन से। इसका दोस्तों दूसरे नंबर में दिया गया फादर्स नेम, यानी कि आपके पिताजी का क्या नाम है। तो मान लीजिए इसका जो पिता है उसका नाम है मोहन जो भी होगा महतो, ठीक है, ये लिख देना है। आपके पिताजी का जो नाम होगा वो लिखना है, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पिताजी का नाम। इसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मदर्स नेम, माता का क्या नाम है। तो इसकी जो माता का नाम है मान लीजिए सीता देवी है। इस तरह से बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखना है, ठीक है। और आप लोग इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो क्लास 8 का आपका एडमिट कार्ड है, क्लास 8 पास करके 9 में आए हैं,
तो क्लास 8 का जो एडमिट कार्ड में नाम जैसा लिखा हुआ है, जन्म तिथि जैसा लिखा हुआ है, माता पिताजी का नाम जैसा लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से इसमें लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में अलग है, क्लास 8 में अलग था तो आधार कार्ड वाला लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आधार कार्ड का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि क्लास 8 में जो आपका एडमिट कार्ड है या रिजल्ट बना था तो उसी के आधार पर अपना सारा इंफॉर्मेशन भरना है। जन्म तिथि, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, वो सारा चीज समझ गए। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए चौथे नंबर में जो दिया गया है वो आपका दिया गया जेंडर। जेंडर का मतलब लिंग। आप अगर लड़का हैं तो इसमें टिक मारिएगा, लड़की है तो इसमें। तो अभी जो फॉर्म भर रहे हैं राजकुमार का तो इसमें टिक मारना है, अगर लड़की है अगर तो इसमें टिक लगाइएगा, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पर दिया गया रिलीजन। रिलीजन का मतलब हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई या क्या है। तो ये जो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं हिंदू लड़का का तो इसमें टिक लगाना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट आधार नंबर। तो इसका जो आधार नंबर है वो मान लेते हैं उदाहरण स्वरूप आपका जो आधार नंबर होगा वो यहाँ पर लिखिएगा, समझ गए। आप लोग इसको नहीं उतार दीजिएगा, आपका आधार नंबर अलग होगा। इसको देखिए लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो क्लास 8 का जो एडमिट कार्ड है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 20 फरवरी, इसके बाद 2008 या जो होगा आप लोग देखिएगा वही लिखना है। क्लास 8 के एडमिट कार्ड में जन्म तिथि लिखा होगा, ठीक है। इसका देखिए लिखा हुआ है नेशनलिटी, तो इसमें मारेंगे इंडियन। इसका दिया हुआ है दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब अगर आप विकलांग हैं, पैर, हाथ या आंख कान से अक्षम है तो इधर वाला में टिक लगाना है, नहीं है अधिकतर लोग इसमें टिक लगाएंगे। देखिए दिया हुआ है कास्ट। कास्ट का मतलब आप किस जाति से हैं, उसका कैटेगरी क्या है। मान लीजिए कि आप SC हैं, ST हैं, BC1 है, BC2 है या फिर EWS हैं और आप लोग इधर वाला में टिक लगाना चाहते हैं, मान लीजिए ST में टिक लगाना चाहते हैं, ST आप हैं, तो आप लोगों को जो है जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र ये तीनों चीज आप लोगों को देना होगा, तब आप लोग इधर मार सकते हैं, समझ गए। और अगर आप लोग नहीं देना चाहते हैं, जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो आप ST हो करके भी, SC हो करके भी, BC1 हो करके भी आप लोग इधर नहीं मार सकते हैं, आपको मारना होगा जनरल को, समझ गए। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अधिकतर स्टूडेंट जनरल को ही मारते हैं, भले वो SC, ST, BC1, BC2 या फिर जो रहे। इसका रिलेशन बाकी भविष्य के एग्जाम से नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये क्लास 9 और 10 के एग्जाम तक ही इसमें जो है रहता है, समझ गए। इसका दोस्तों आगे लिखा हुआ एरिया, यानी कि आप जो गांव में रहते हैं या शहर में, तो अधिकतर बच्चे लोग गांव में रहते हैं तो रूरल में मारेंगे। अगर आप शहर में रहते हैं, रांची है, हजारीबाग है, वही आपका जो एड्रेस है, अस्थाई निवासी वहीं का है, तो आप लोग अर्बन में मारिएगा, समझ गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, यानी कि आपका जो घर है वो कहाँ है। तो इसका जो हम लोग देख रहे थे लड़का जो राजकुमार है, इसका जो घर है, इसका घर प्रेम नगर गिरिडीह में है, समझ गए। तो इस तरह से लिख देना, आपका जो एड्रेस होगा वो लिखिएगा। ये हम उदाहरण स्वरूप आप लोगों को बता रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका देखिए स्टेट दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे झारखंड। अधिकतर लोग झारखंड के हैं, झारखंड इस तरह से, मेरा सोना झारखंड है ना, झारखंड लिख देंगे। अगर कोई बिहार से होंगे तो बिहार लिखेंगे, यूपी के होंगे तो यूपी लिखेंगे। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, तो ये जो फॉर्म भर रहे हैं राजकुमार का, ये गिरिडीह जिले का है। आप जहाँ से भी होंगे झारखंड के 24 जिले के, तो आप लोग वहाँ का लिखिएगा। रांची, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, पाकुड़ जो भी होगा वो लिखिएगा। इसका देखिए ब्लॉक है, तो ये जो है इसका गिरिडीह ब्लॉक ही था सेम, तो इस तरह से लिखना है। अब देखिए पिन कोड है, आपका जो पोस्टल इंडेक्स नंबर है वो क्या है, तो इसका जो है 815301 है। आप लोग देखिएगा आपका क्या है वही लिखिएगा। इसके बाद स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है, 91 36 62 24 0
10 जो होगा वो लिखना है। अब देखिए ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो बहुत सारे छात्र छात्राओं का ईमेल आईडी नहीं रहता है, तो इस कॉलम को आप लोग छोड़ दीजिएगा। ये जो है ऑप्शनल है, समझ रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है, नहीं भी भरिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। इसके दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए कैटेगरी चॉइस दिया हुआ है, तो अधिकतर लोग रेगुलर होते हैं, रेगुलर में मारना है। अगर प्राइवेट होंगे तभी प्राइवेट में मारिएगा। प्राइवेट का मतलब है कि जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं वो लोग इसमें मारते हैं, समझ गए, या फिर मान्यता प्राप्त स्कूल में जो नहीं पढ़ते हैं वो उसमें मारते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे देखिए आप लोग, आप जो एग्जाम लिखना चाहते हैं क्लास 10th का, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप किस भाषा में लिखना चाहते हैं, तो अधिकतर स्टूडेंट मारते हैं हिंदी में। उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया में बहुत कम रहता है, समझ गए। अब देखिए दिया हुआ लैंग्वेज सब्जेक्ट 1, आपका जो लैंग्वेज 1 है वो क्या है, तो अधिकतर स्टूडेंट का क्या रहता है, वो रहता है हिंदी, तो ये लिखेंगे हिंदी। यहाँ पर कुछ लोगों का जो है उर्दू भी रहता है, समझ रहे हैं। अब देखिए लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 में क्या होगा, तो इंग्लिश, इस तरह से लिखेंगे, मेरे स्कूल में इसी तरह से है। इसको देखिए एडिशनल सब्जेक्ट में, तो मान लीजिए इसका जो है संस्कृत है, ये संस्कृत लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट में आपका क्षेत्रीय भाषा भी रहता है, हो, मुंडारी, संथाली, खोरठा, कुरमाली, समझ रहे हैं, तो वो चीज़ भी रहता है। अब देखिए अपार आईडी नंबर, आप लोगों का अपार आईडी बना होगा, तो उस नंबर को यहाँ पर अपना जो अपार आईडी नंबर है उसको लिख दीजिएगा। अब देखिए सेक्शन, यानी कि क्लास 9 में आपका सेक्शन क्या है, तो इसका मान लीजिए सी सेक्शन है तो सी देंगे। और क्लास का रोल नंबर क्या है सेक्शन सी में, तो इसका जो रोल नंबर है वो है आपका 24 लिख दिए। बहुत ही इजी है, आप लोग भर सकते हैं इसको बहुत ही इजीली। अगर नहीं भर पाएंगे तो फिर जो तेज तरार बच्चे होंगे उससे भरवा लीजिएगा, या फिर अपने पिताजी से या टीचर से भी भरवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ स्पेस फॉर स्टूडेंट फोटोग्राफ दिया है ना, तो यहाँ पर आपको अपना फोटो साटना है। कैसा फोटो साटना है, तो आप लोगों को वैसा फोटो साटना है जिसका बैकग्राउंड पूरा क्लीन हो, और आपका जो फोटो है HD क्वालिटी का हो। ऐसा नहीं कि मोबाइल से खींच लिए और धुंधला टाइप का है तो वो नहीं चलेगा, समझ गए। और जो फोटो हो उसमें कान, नाक, आँख सब स्पष्ट दिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे मास्क लगा करके खिंचा लिए, हिजाब पहन के खिंचा लिए, काने नहीं नजर आ रहा है। तो अभी जो टेक्निक आया हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें AI दर्ज है, और AI आपका जो है फोटो रीड नहीं करेगा, कान नज़र नहीं आएगा, नाक नज़र नहीं आएगा, तो आपका फॉर्म नहीं भराएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं कन्फर्म है कि आप लोग हिजाब वगैरह लगा करके, जो लड़कियां होती है वो लोग वैसा फोटो नहीं खिंचाइएगा। लड़के लोग भी बाल से कान को ढक करके फोटो नहीं खिंचाइएगा, ठीक है। तो फोटो कैसा साटना है हम लोग समझ गए, और कोशिश कीजिएगा कि स्कूल ड्रेस में ही आपका फोटो हो, समझ गए, और सेल्फी वगैरह वाला नहीं, स्टूडियो में खिंचाया हुआ होना चाहिए, अच्छा स्टूडियो। और इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर, समझ गए। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना बीचों बीच में, इस बॉर्डर से बाहर आपको नहीं जाना है, बल्कि पूरा बीचों बीच में इस तरह से, हाँ पूरा बीचों बीच में सिग्नेचर जैसा आप करते होंगे कर देना है। क्योंकि आपका जो फोटो है और सिग्नेचर है ये दोनों स्कैन करके उसको क्रॉप करके झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जाता है, और यही चीज आपका 9 के एडमिट कार्ड में आएगा, 10 के एडमिट कार्ड में भी आएगा, और 10 का जितना भी सर्टिफिकेट है बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आपको 6 तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसमें भी आपका यही सिग्नेचर और यही फोटो रहेगा। तो अच्छा फोटो डालिएगा, अच्छा सिग्नेचर कीजिएगा, राइट। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ फादर या फिर मदर का नाम, तो पिताजी या फिर माताजी का नाम यहाँ पर होना चाहिए। तो मान लीजिए इसका जो पिता का जो नाम था, ये उसके पिताजी ऐसे साइन करते हैं, तो साइन कर दिए। तो इस तरह से हम लोगों ने
इस फॉर्म को जो है शुरू से लेकर के अंत तक अभी तक बहुत सारे चीज़ों को देख लिया कि नाम कैसे लिखना है, जन्म तिथि कैसे लिखना है, या फिर अन्य सारी चीज़ फोटो वगैरह कैसे साटना है। इधर अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ जो है आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 9 का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से भरने के लिए सीख लिए हैं। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि इस फॉर्म को भरने में पैसा कितना देना होगा, यानी कि फी कितना लगेगा। तो चलिए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आप लोगों का जो फी है वो कितना लगेगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें आप लोग सबसे ऊपर में देख सकते हैं आपका क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 सत्र 2023-25 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के पंजीयन एवं कक्षा 9 की परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पर पत्र जमा करने से संबंधित आवश्यक निर्देश। ये जो आपका पीडीएफ है ये पिछले साल का है, इस साल वाला अभी नहीं आया है, समझ गए। तो वो जैसे ही आएगा तो उसका भी आप लोगों को पीडीएफ दिखाएंगे कि परीक्षा फी कितना, इसमें रजिस्ट्रेशन का कितना फी लगेगा और क्या लगेगा। देखिए ये जो पिछले साल लगा था कितना लगा था, तो आप लोग यहाँ पर देखिए जो रेगुलर गर्ल्स कैंडिडेट हैं, यहाँ पर देखिए लड़कियों का कितना लगा था, तो 250 रुपया लगा था रजिस्ट्रेशन फी। और जो लड़के लोग हैं बॉयज कैंडिडेट, उन लोगों का 370 रुपया लगा था, समझ गए। और प्राइवेट वालों का 1350, लड़का लड़की दोनों का, समझ गए। तो ये पिछले साल का है। और अगर लेट फाइन देखें तो इतना लेट फाइन लगा था 650 770 रुपया। इस बार आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है रजिस्ट्रेशन का, मैट्रिक और इंटर का जो फॉर्म भरा गया, तो उन लोगों का जो फी है वो लगभग 250 बढ़ा दिया गया था। पहले था कितना 780, इस बार कर दिया गया 980 लड़कियों का। लड़कों का पहले कितना था, तो उन लोगों का जो है 980 था, इस बार उसका भी बढ़ा दिया 200 के आसपास, 250 के आसपास। तो इस बार आपका भी जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है 9 का, तो इसका जो फी है ये 250 और 370 से ज़्यादा होने की संभावना है। और उसका जो चार्ट है आज कल परसों आएगा, और जैसे ही आएगा तो उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप लोगों का जो फी है वो कितना कितना लगेगा। और दोस्तों इसमें आप लोगों का जो ऑनलाइन फी है वो भी लगेगा 30 रुपये, समझ गए, प्लस में जो रहेगा उसमें, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो इस फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने सीख लिया, जान लिया। फोटो कैसा साटना है, सिग्नेचर कैसे करना है, या फिर नाम या जन्म तिथि इत्यादि कैसे लिखना है। और साथ ही साथ ये भी देख लिए कि आपका जो फी है वो कितना लगभग रहने वाला है। और दोस्तों ठीक इसी तरह का वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं, या फिर बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा, धन्यवाद।